अभी हम योग के अर्थ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि योग का अर्थ क्या है। योग की दृष्टि से क्या अर्थ लिया जाता है, सामान्य व्यवहार में योग को कैसे देखा जाता है। तो यदि कोई आपसे सामान्यतः पूछे योग क्या है, तो उसके लिए हम बोलते हैं योग का अर्थ होता है मिलना, संयम, जोड़ना। इसको हम योग बोलते हैं। यदि हम योग की दृष्टि से देखें, मान लीजिए कोई योग का जानकार है, वो आपसे पूछे भाई योग क्या है, तो उसको हम बोलेंगे योग का अर्थ होता है समाधि। और समाधि मतलब एकाग्रता, ऐसा हम कहेंगे। योग शब्द की यदि उत्पत्ति की बात की जाए तो योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु में घन्य प्रत्यय लगने से होती है। ये जो युज धातु है यह 3 गुणों में पाई जाती है। महर्षि पाणिनि हुए, उन्होंने इसके 3 गुण बताए हैं। तो कैसे, जैसे युज समाधो, इसका अर्थ होगा समाधि। युजिर योगे, इसका अर्थ होगा जोड़ना, मिलन, योगफल। युज संयमने, इसका अर्थ होता है संयम। अब जितने भी आप योग की परिभाषाएं देखते हो, उन सब में, उनके मूल में, केंद्र में ये तीनों शब्द रहेंगे: जोड़ना, मिलन, संयम या समाधि। जैसे हम कहें आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है, तो इस परिभाषा में मिलन की बात हुई। 2 चीजें हैं, उनके मेल की बात हम कर रहे हैं। या हम बोल दें कि स्वयं पर नियंत्रण करना ही योग कहलाता है, तो यहाँ नियंत्रण अर्थात संयम की बात है। या परमपिता परमात्मा से या उसमें या मन की समस्त इंद्रियों का आत्मा में तदाकार हो जाना, उसके साथ एक रूपता जो है वो आ जाना, उसको योग कहेंगे। तो ये समाधि की बात। तो अभी हमने योग के अर्थ को जाना। अभी इसके अर्थ को जानने के बाद आपने कई प्रकार के योग पढ़ने हैं, जिसमें मंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति, लय, हठ योग, कर्म योग, इस तरह से कई योग आते हैं। तो योग शब्द तो हमको क्लियर हुआ। योग का अर्थ होता है ये जोड़ना, मिलन, संयम, समाधि आदि आदि। अब ये बाकी जो है, होता क्या है कि योग शब्द के पहले, क्योंकि इसका क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, तो जिस योग का जो अर्थ या उद्देश्य होता है, उसका संकेत करने वाला शब्द इस योग के आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे मंत्र योग, तो यहां ये बताता है कि एक साधना है जिसके द्वारा हम उस योग की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, और उसमें जो मंत्र है वो सहायक होंगे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी तरह से ज्ञान योग, योग का अर्थ तो समाधि है, मिलन है, जोड़ना है, तो ज्ञान का अवस्था तो वही है। योग को प्राप्त करने के लिए यहाँ जिस मार्ग का चयन किया गया है वह है ज्ञान योग, तो ज्ञान उसको बताएगा। इसी तरह से कर्म योग, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भक्ति योग जिसमें भाव की, तो भक्ति, कर्म, ज्ञान, ये सब योग के पहले इनको जोड़ दिया जाता है, तो ये एक पद्धति हो जाती है। तो अभी हमने जाना यहाँ पर योग का अर्थ और विभिन्न पद्धतियों को कैसे उनके साथ में एक हम शब्द विशेषण कह सकते हैं, वो जोड़ दिया जाता है इनको।